एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन, यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था मीडियन एंड मोड का टॉपिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है वो भी हम आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अ स्टैटिस्टिक्स दैट मेजर्स दैट द डिस्पर्जन ऑफ द डाटा शीट relates to its mean and it's calculated as the square root for the variance। डेविएशन एक स्टैटिस्टिक मेजर होता है जो डिस्पर्जन की जो हमारी डाटा शीट्स होती हैं उनको रिलेवेट करता है मीन के साथ, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए? सिग्मा 1n इक्वल्स टू 1x1 माइनस एक्स बार एंड ब्रैकेट क्लोज टू एंड डिवाइड बाय n माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट। x1 क्या होगा हमारा? वैल्यू ऑफ द आई एंड द पॉइंट इन द डाटा शीट। x बार हमारा क्या होगा? द मीन वैल्यू ऑफ द डाटा शीट जो हमारी होती है। n इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इन द डाटा शीट। जो हमारे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट होते हैं डाटा शीट के अंदर वो होगा हमारा n। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। कैलकुलेट द मीन ऑफ ऑल द डाटा पॉइंट्स। जो हमारे डाटा पॉइंट होते हैं उनका सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। द मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द डाटा पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग देम बाय द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। मीन है, मैंने आपको जो हमारी पिछली वीडियो थी उससे पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मीन को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर भी हम इसके अंदर बता देते हैं। मीन को हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारी जितनी भी हमें वैल्यू दी हुई होती है उनको ऐड करके डिवाइड बाय जो जितने भी वो नंबर हैं उसके अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीन है वो निकल आएगा। देन कैलकुलेट करेंगे हम वेरिएंस फॉर ईच डाटा पॉइंट। द वेरिएंस फॉर ईच डाटा पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय द सब्सट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डाटा पॉइंट। हम किस तरीके से वेरिएंस ऑफ डाटा पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा मीन है किससे? वैल्यू ऑफ द डाटा पॉइंट। जो हमारी वैल्यू ऑफ द डाटा पॉइंट है उससे हम उसको मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वेरिएंस ऑफ ईच पॉइंट निकल आएगा। देन स्क्वायर द वेरिएंस ऑफ द ईच डाटा पॉइंट। देन हम उसका स्क्वायर कर देंगे जो हमारा फ्रॉम स्टेप 2 के अंदर आया था उसका स्क्वायर करेंगे। देन सम ऑफ द स्क्वेयर्ड वेरिएंस वैल्यू। सम करेंगे हम जो हमारी स्क्वेयर्ड वेरिएंस वैल्यू है जो हमने स्टेप 3 के अंदर की थी। एंड डिवाइड द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड वेरिएंस वैल्यू फ्रॉम स्टेप जो उसको हम डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट जो हमारे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट है एंड डाटा शीट लेस 1 एंड टेक द स्क्वेयर रूट्स ऑफ द क्वांट फ्रॉम स्टेप। फिर हम उसका जो स्क्वेयर रूट लेंगे क्वांटिटी का जो हमने स्टेप 5 के अंदर निकाला है उसका स्क्वेयर रूट करेंगे हम क्वांटम का क्वांटेंट का। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। प्लीज़ उससे रिलेट करना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आप एमकॉम के अंदर हैं भी तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और अगर आप पेरेंट्स बन चुके हैं, कई जो बच्चे होते हैं, कई जो होते हैं जो उनकी शादी पहले हो जाती है वो बाद में एमकॉम कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स बन चुके हैं तो इस चीज़ का और भी याद रखना कि कभी भी मतलब हमेशा अपने बच्चों की सुनना, वो क्या बता रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की सुनोगे तो वो बाहर किसी से दोस्त मतलब बाहर इतना ये नहीं होगा कि उसको बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बाहर किसी को कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी बच्चों की बातें सुनोगे तो आपके पेरेंट्स ने बेशक किया होगा कि वो आपकी बातें नहीं सुनते होंगे, लेकिन जैसे मैंने मैंने आज तक जितनी अपनी ज़िंदगी जी है ना उतनी साथ में मेरी मदर ने जी है। जितनी मुझे बातें पता है मेरे बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने प्रपोज़ किया या कोई भी बात है, वो हर बात उनको पता है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ में मेरा साथ देते हैं, नहीं, वो उस चीज़ में मुझे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है, अपना पहले करियर सेट करो। अगर उसके बाद आप सेटल हो जाते हो, वो इंसान जो आपको पसंद है वो भी सेटल हो जाता है तो उसके बाद आप उससे शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप उसकी बातें सुनोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। आप अपने बच्चों की बातें या आप अपने पेरेंट्स, अगर आप बच्चे हैं अभी तो आपके पेरेंट्स को अपनी बातें शेयर करने की कोशिश किया करो कि अगर वो आपकी सुने तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है।
अब मेरी मदर जो है वो बहुत अच्छी हैं भाई, वो हर एक बात मेरी सुनती हैं, जब कोई भी बात हो किसी चीज़ से रिलेटेड है, वो हर चीज़ सुनती है मेरी, कि चाहे गलत है सही है। पता है उन्होंने हमें, जब हम 12th 10th में थे, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा, अगर तुमसे कोई मर्डर भी हो जाए ना, तो मुझे आके बता देना, फिर मैं अपने आप देख लूँगी। चीज़ क्या होती है, उस चीज़ में बच्चा अपनी सेफ साइड फ़ील करता है कि अगर मम्मी को तूने बता दिया तो कुछ नहीं हुआ। और ये चीज़ हमारे साथ थी। अगर हमने अपनी मम्मी को आके कोई भी बात है वो बता दी, फिर हम रिलैक्स होते थे। अब मम्मी अपने आप टेंशन लेगी, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग। बोलते हैं ना हमारा बच्चा बिगड़ गया, फ्रेंड्स ने बिगाड़, नहीं। आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, वो कैसे बिगड़ सकता है? आप उसकी केयर करो, आप उसकी बातें सुनो, वो क्या कहना चाहता है। उसकी फीलिंग्स को समझो। आपके अंदर भी वो फीलिंग्स आई होंगी, उसके अंदर भी आई हैं। तो उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझाओ कि अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है, उस चीज़ का टाइम बाद में आएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की जा रही है जो हमारी नई जनरेशन है उसके साथ, कि ना तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों की बातें सुनते हैं, ना बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लिंक कर पाते हैं, ना उनको अपनी बातें बता पाते हैं। तो वो बहुत गलत चीज़ है। फिर उस चीज़ से बच्चे गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो ये गलत है भाई। अपने पेरेंट्स की बातें, अपने पेरेंट्स को बात शेयर किया करो। और अगर आप पेरेंट्स बन चुके हैं तो अपनी बच्चों बच्चों की बातें सुना करो। अच्छा बॉन्ड रहेगा। बच्चे आपसे हर बात शेयर करेंगे, आपको पता रहेगा कि आपका बच्चा कितने पानी में है, क्या चीज़ है, उसके साथ उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या। और देखो, जो मैच्योरिटी है वो टाइम के साथ ही आती है। एक जो हम बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस, 11th 12th के अंदर सबके अंदर आते हैं। जो हमारे हम हैं, हमारे अंदर भी आए होंगे, हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी आए होंगे, सबके अंदर आते हैं। तो उस चीज़ को कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो अगर बच्चा नादानी कर भी देता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो गई। तो उसको अंडरस्टैंड करो, उसको फॉरगेट करो, आगे चलो। अगर आप चीज़ों को फॉरगेट करना नहीं सीखोगे, तो फिर लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो चीज़ों को फॉरगेट करके आगे चलना सीखो। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, छोड़ो। Quantitative techniques. Quantitative techniques are concerned with the statistical, operational, research, and programming technique which are helpful in decision making in the space of space of business and industry. Space of business and industry. Quantitative techniques जो होती है हमारी स्टैटिकल ऑपरेशनल रिसर्च प्रोग्रामिंग होती हैं, टेक्निक होती हैं जो हमें हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए। जो भी हमारे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमारी हेल्पफुल होती हैं। जॉर्ज आर ट्रेसी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर सच मैथमेटिकल टेक्निक्स द एग्जीक्यूट द टेक्निक्स टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। जॉर्ज आर टेरिस ने क्या बोला है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके, मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से हम एक बेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके। मतलब हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि क्या हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्या हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी? सबसे पहले डेवलप ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन मॉडल। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाती है, ऑप्टिमम डिसीजन हमें प्रोवाइड करवाती है कि ये डिसीजन आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आपका बिजनेस है, उसके लिए बेस्ट रहेगा। अंडर दिस टेक्निक द एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स आर डन वेल कंसर्न्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस स्टडी इज द डीपली अंडरटेकन। ये जो है, ये डीपली चीज़ों को स्टडी करके देखती है कि आप क्या, किस तरीके से अपनी, जो आपकी, आपको कोई भी टेक्निक को यूज़ करना है तो किस तरीके से आप उससे फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों को, ऑप्टिमम आपको यूटिलाइजेशन उससे मिलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको किस तरीके से मिल सकता है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर अंडर दिस टेक्निक एंड इट ऑल्सो टेक्स क्वाइट लॉन्ग टाइम। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशंस के लिए। तो दैट्स वाई जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है उसके अंदर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए और बिल्कुल सही हमें उसका रिजल्ट मिले। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, अंडर दिस टेक्निक लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, लेटेस्ट जो हमारी टेक्निक्स आई होती हैं, लेटेस्ट जो हमारी डिसीजन मेकिंग
के लिए टेक्निक्स आई होती हैं, मेथड्स जो आए होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन। Using this technique, all the aspects and concerns concerned with the problems are considered। जब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे कंसर्न्स होते हैं, जो भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो उसके अंदर कंसर्न किए जाते हैं। इससे हमारी इम्प्रूव होते हैं क्वालिटेटिव, जो भी क्वालिटेटिव हमारे डिसीजंस होते हैं वो। Uncoverings of new problems। When a problem is analyzed under the quantitative techniques, many related similar problems emerge on which the manager attends has not been drawn till now। जो अनकवरिंग हमारी न्यू प्रॉब्लम्स होती हैं, एनालाइज की जाती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू, जो मतलब हमें पता नहीं चलता और प्रॉब्लम आई होती है। देखो कई बार हमारा क्या होता है कि काम नहीं हो पाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो जो दिक्कत है, वो जो प्रॉब्लम है, जो हमारी नई नई प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं, जो अनकवर होती हैं, जिनको हमें पता नहीं होता है, उसको बताने के लिए हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हेल्प करती हैं। आज हमने स्टडी किया है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।